सीमा चली गई तो सीमा को तो वहां मार देंगे। सीमा चली जाएगी तो मर जाएगी, पाकिस्तान का खाली हो जाएगा? बताइए मुझे। सीमा को नागरिकता मिलेगी, नागरिकता मिलेगी, तो मैं बता देना चाहता हूं अपनी तरफ से, सीमा को कतई भी नागरिकता, भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। आप पहले व्यक्ति हैं जब कानूनी प्रक्रिया में आपने सीमा को यहाँ से जो है कोर्ट से जमानत दिलवाई। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपसे सीमा की कभी बात होती है, उनके परिवार की बात होती है? क्यों? देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगांव की आतंकवादी घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है, और सरकार भी लगातार बड़े बड़े जो फैसले हैं वो लेती हुई नजर आ रही है। इसी बीच सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो भी पाकिस्तानी हो उसको भारत से पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, भेजा जाएगा, और कुछ लोग इस बीच चले भी गए। लेकिन इसी बीच सीमा हैदर का जो मामला है वो पिछले कई दिनों से दोबारा चर्चाओं में आ गया है कि आखिरकार सीमा का क्या होगा, सीमा जाएगी नहीं जाएगी। हालांकि तमाम तरीके की लीगल जो बातें हैं उनके वकील डॉक्टर एपी सिंह जो इस वक्त उनकी लीगल करते हुए, घटनाक्रम में जब सीमा यहाँ पर आई उसके बाद सीमा यहाँ पर रही, जेल गई, जो चल रहा है पाकिस्तानियों को भेजा जा रहा है, लेकिन सीमा जो है वो नहीं गई हैं अब तक, और ना ही उनके वकील कह रहे हैं उनको भेजा जाए। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने जो नाम लिया एपी सिंह, के सीमा को जमानत मिली, उसको नागरिकता मिलेगी, मैं उसी का पटाक्षेप आपके सामने किए देता हूं कि सीमा को नागरिकता तो जी कतई मिलेगी नहीं, कभी सीमा को नागरिकता नहीं मिलेगी। और जो आपने सवाल कहा कि जिस तरीके से पहलगांव हमला हुआ, उस पहलगांव हमले में 27-28 निर्दोष भारतीय और उनकी इस तरीके से नृशंस हत्या की गई, यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट चेक किए गए कि आप हिंदू हो या मुसलमान, और हिंदू होने का जब उनको प्रमाण मिल गया तो उन्होंने उनको गोलियों से छलनी कर दिया। उसके बाद में सीमा की कोई भी प्रतिक्रिया उन लोगों के लिए नहीं आई। वैसे तो आप रोज वीडियो डालते हो कि खाना बना रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, उस विषय में आप रोज वीडियो डालती हो, लेकिन इस विषय के, इस घटना के होने के बाद में आपने एक भी वीडियो अपने किसी भी चैनल पर नहीं डाली। रही बात दूसरी ये कि जो आपने नाम लिया एपी सिंह, कि उसको नागरिकता दिलवाने के विषय में या उसका घटना से संबंध होने के विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो वो वक्तव्य जारी कर रहे हैं कि सीमा को नागरिकता मिलेगी, नागरिकता मिलेगी, तो मैं बता देना चाहता हूं अपनी तरफ से, सीमा को कतई भी नागरिकता, भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। आपको ऐसा क्यों लगता है? आप भी लीगल एडवाइजर हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो नागरिकता लेने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया से, राष्ट्रपति महोदया के पास क्या अपील लगाएंगे? वो राष्ट्रपति महोदया के पास कब अपील लगाई जाती है? किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को आजीवन कारावास हो गया हो या उसको मृत्युदंड दे दिया गया हो, वहीं राष्ट्रपति महोदया के पास दया याचिका लगाई जाती है। सीमा को कोई आजीवन कारावास की सजा नहीं हुई अभी, या उसको मृत्युदंड नहीं हुआ, क्या याचिका लगाई है उन्होंने? बताइए। और यदि याचिका लगाई है तो उन सारी बातों को सार्वजनिक कीजिए ना आप। कह रहे हैं कि भाई हम तो ये चाहते हैं कि सीमा यहाँ रहे, अगर सीमा यहाँ से चली गई तो सीमा के साथ वहाँ घटना घट सकती है, सीमा को मार देंगे। सीमा पाकिस्तानी नागरिक है, उसको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से पहलगांव हमले के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो आदेश दिया गया है कि जो जिनके पास वीजा है उन लोगों को भी वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, तो ये तो इलीगल रह रही है, अवैध नागरिक है पाकिस्तान की। तो मैं तो कह रहा हूं कि सबसे पहले सीमा को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, और अगर पाकिस्तान डिपोर्ट, यदि जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है इसकी, न्यायालय में जो इसका वाद योजित है, उस प्रक्रिया को पूरा होने तक यदि इसको भारत देश में रखना मुनासिब समझते हैं तो कम से कम सीमा हैदर को रबूपुरा से हटा करके डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाए। ये मेरी आपके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है।
लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सीमा अब सचिन की वाइफ हैं, सीमा अब सचिन की पत्नी है, सीमा अब सचिन मीना बन चुकी हैं, सीमा एक बेटी की मां बन चुकी हैं, जो बेटी भारत में पैदा हुई है, जिसको यूपी गवर्नमेंट ने बकायदा भारतीय नागरिकता दी है। सुनिए मेरी बात सुनिए आप, सीमा पाकिस्तानी महिला है, सचिन भारतीय पुरुष है, इनके बेटी पैदा हुई तो बेटी की नागरिकता कहाँ की रहेगी? भारतीय नागरिकता जी। तो बेटी की तो नागरिकता भारतीय है, और जो जिस बेटी के होने की जो दुहाई दे रहे हैं एपी सिंह साहब कि अब तो इसको बेटी हो गई है, तो पहले क्या होता था जनाब कि जो पाकिस्तानी जो महिला थी वो भारत में आई और भारत में गर्भवती होने के बाद में जब उनको बच्चा हो जाता था तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन ये कानून बहुत समय पहले खत्म किया जा चुका है। वो भी सुनो, उन महिलाओं को नागरिकता मिलती थी जो वैध तरीके से भारत में आई हैं। सीमा तो अवैध तरीके से है, तो सीमा को नागरिकता मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सबसे पहले व्यक्ति हैं, जब सीमा वाला मामला चला तो किसी को इसकी जानकारी ज़्यादा नहीं थी। आप सीमा जेल गई, सीमा को यहीं से पकड़ा गया, पुलिस आई, सचिन को ले गई, उनके पिताजी को ले गई। आप पहले व्यक्ति हैं जब कानूनी प्रक्रिया में आपने सीमा को यहाँ से जो है कोर्ट से जमानत दिलवाई। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपसे सीमा की कभी बात होती है, उनके परिवार की बात होती है? क्यों? मेरा क्या मतलब, सीमा कोई मेरी रिश्तेदार थोड़ी है या उसका परिवार कोई मेरे रिश्तेदार थोड़ी है। हाँ, उसके परिवार वाले कस्बे के रहने वाले, मैं उनसे बात करने थोड़ी जाऊंगा। मैं यदि उनको जरूरत है तो मेरे पास बात करने के लिए आए, मैं करूंगा। अब तो उनको कोई जरूरत नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के साथ है। जरूरत नहीं है तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास आइए आप, बिल्कुल नहीं कहूंगा। पर जो वो कह रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, तो वो उनको नागरिकता दिलवाएं, और अगर वो दिलवा रहे हैं तो वो मुझे भी तो बताएं किस कानून के तहत सीमा को नागरिकता मिलेगी। मानवता के आधार पर मिलेगी। मानवता के आधार पर नागरिकता कैसे मिल जाएगी? कानून में है मानवता के आधार पर उसको नागरिकता मिल जाए। वो कह रहे हैं अगर सीमा चली गई तो सीमा को तो हम मार देंगे। सीमा चली जाएगी तो मर जाएगी, पाकिस्तान का खाली हो जाएगा? बताइए मुझे। सीमा, अरे वहां चली गई तो उसका साथ क्या होगा? जो भारत के अंदर जो पहलगाम में 26 लोग मरे उनके बारे में क्या कहोगे आप? कह रहे संवेदना है उनके लिए। अरे संवेदना ही है, इसके लिए क्या संवेदना है? ये इल्लीगल है, अवैध नागरिक है। और मैं मानता हूं कि हो सकता है यदि हमारी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इसकी गहनता से जांच करे तो मैं बता रहा हूं कि सीमा के भी तार पहलगाम हमले से जुड़े हुए निकलेंगे। आप एक लॉयर हैं, एक बड़ी बात कह रहे हैं, एक वकील हैं आप कह रहे हैं कि एक लॉयर ये कह रहा है कि सीमा की गहन जांच हो तो कहीं ना कहीं गहन जांच हो। मैं कह रहा हूं सीमा की गहन जांच हो। लेकिन उनके जो वकील हैं वो तो ये कह रहे हैं कि सीमा कानून में विश्वास रखती है, सीमा सरकार में विश्वास रख रही है, सीमा मुख्यमंत्री में विश्वास रखी है, सीमा प्रधानमंत्री में विश्वास रखी है। मेरी बात सुनिए, अगर और 4-5 महिला और आ जाएं, अवैध तरीके से पाकिस्तान की भारत के अंदर आ जाएं महिला, और वो मोदी जी जिंदाबाद और योगी जी जिंदाबाद करने लगे तो क्या उनको नागरिकता मिल जाएगी? क्या मोदी जी और योगी जी भारत के कानून से ऊपर हैं? जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है क्या उससे ऊपर हैं? जो हमारा नागरिकता कानून है उसी के तहत किसी भी व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी, ना कि मोदी जी जिंदाबाद और योगी जी जिंदाबाद करने से या मानवता के आधार पर कोई भी नागरिकता नहीं मिलेगी। देखिए साहब, आप भी कानून के जानकार हैं, एपी सिंह साहब भी कानून के जानकार हैं, मैं उनका भी इंटरव्यू करता हूं। आप भी कानूनी पहलू को समझ रहे हैं, वो भी कानूनी पहलू को समझ रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एपी सिंह साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब नागरिकता मिल जाएगी, हमने राष्ट्रपति महोदया के पास इनकी एप्लीकेशन लगाई हुई है, आप ये कह रहे कभी नागरिकता मिलेगी? मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति महोदया के पास, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि याचिका लग ही नहीं सकती, वहां पहुंच भी नहीं सकते। तो डॉक्टर एपी सिंह साहब क्या झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने एप्लीकेशन लगाई होगी, पूरी दुनिया को, मीडिया को बोल रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन लगाई, एटीएस में सीमा के कागज हैं, पुलिस के पास सीमा के। मेरी बात सुनिए, क्या एटीएस को एपी सिंह ने कागज दिए थे? बताइए, क्या गृह मंत्रालय में एपी सिंह ने कागज दिए थे? और यदि कोई कागज उन्होंने दिया है तो उसको सार्वजनिक करो ना, सार्वजनिक करिए आप। क्या पता कानूनी पहलू हो। अरे कानूनी पहलू यार, मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी कागज सीमा के संबंध में, नागरिकता के विषय में राष्ट्रपति महोदया के यहां नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सीमा यहां नहीं रहेगी? देखिए, भारत के कानून के अनुसार
मैं कह रहा हूं कि सीमा भारत के अंदर नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। रह रही है ना, 3 साल हो गए। 2023 में आप ही ने 2023 में आप ही ने जमानत दिलवाई, 24 आ गया, 25 आ गया। मेरी बात सुनिए, जमानत दिलवाई है मैंने, लेकिन मैंने जमानत दिलवाने के बाद में ही मैंने सीमा से कह दिया था कि सीमा जी आपको एक ना एक दिन वापस पाकिस्तान डिपोर्ट होना पड़ेगा। लेकिन जाना तो वो भी नहीं चाहती। अरे जाना नहीं चाहती, कानून के तहत उसको जाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, लिख लेना मेरी बात को, आज की बात को। कानून के तहत सीमा को वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा, चाहे पाकिस्तान में उसका और उसके बच्चों का कोई भी हस्र हो। इस बात की गारंटी और जिम्मेदारी हम पर नहीं है। पाकिस्तान के सारे लोगों की जिम्मेदारी क्या भारत ने ले रखी है? वो जिंदा रहे मरे क्या करें, यहाँ के 26 लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप जब पहली बार सीमा से मिले, जब वो जेल में थी, बाहर जमानत हुई, तो आपने उसका हाव भाव, पहला इंटरेक्शन जो है पुलिस का हुआ होगा सीमा से, और दूसरा इंटरेक्शन पुलिस के बाद एज ए लॉयर आपका हुआ होगा, तो आपने क्या हाव भाव समझा? आप क्या वो तस्वीर आज भी आपको याद आती है? आज भी मुझे वो तस्वीर याद आती है जिस समय सीमा की कोर्ट में एंट्री हुई थी। मैं सीमा को नहीं जानता था, मैं सचिन को भी नहीं जानता था बाई फेस बाई नेम। मैं सिर्फ जानता था तो सिर्फ सचिन के फादर नेत्रपाल को जानता था। जिस समय इनकी गिरफ्तारी होकर के कोर्ट में इनकी पेशी हो रही थी, गेट में एंट्री हुई थी, तभी मैंने उनको देखा और उन्होंने मुझको देखा। तभी उन्होंने मुझसे कहा कि वकील साहब आप हमारी मदद कीजिए, हमारी जमानत कराइए। लेकिन मैंने उनसे कह दिया, उस दिन तो उनको जेल जाना था। जेल यूं जाना था कि ये जो सेक्शन है सीमा, सचिन और नेत्रपाल पर जो लगाए थे 14 विदेशी अधिनियम और 120 बी, उन सेक्शन में 7 साल से कम सजा का प्रावधान है। तो मैं मानता हूं कि ये पुलिस को करना चाहिए था कि उस समय 41 ए CRPC का नोटिस तामील उनको करा लेना चाहिए था। पर लेकिन पुलिस ने अपने CD में लिखा था कि इन तीनों ने 41 का नोटिस तामील करने से मना कर दिया। तो चूंकि इनको जेल भेजना था, जेल भेज दिया इनको। अगले दिन मैंने नेत्रपाल की जमानत कराई। अगले दिन नहीं, उससे अगले दिन स्ट्राइक हो गई थी, हड़ताल थी कोर्ट में। तो जिस दिन गिरफ्तारी होके तीसरे दिन नेत्रपाल को निकाला और चौथे दिन मैंने सीमा और सचिन को एक साथ निकाल दिया जेल से। अच्छा, अब इस पर क्या कहेंगे? सीमा पर जो हमला हुआ है, कहा जा रहा है कि एक गुजरात से एक व्यक्ति आता है और वो यहाँ रबूपुरा पहुँचता है और सीमा के दरवाजे पर लात मारता है, दरवाज़ा तोड़ता है, सीधा जाकर सीमा का गला पकड़ लेता है, थप्पड़ मारता है। हालांकि उस व्यक्ति का ये कहना है कि सीमा ने मुझ पर काला जादू किया है। वहीं AP सिंह, डॉक्टर AP सिंह वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये कोई साजिश है। वहीं पुलिस का ये पहलू है कि ये बहकी बहकी बात कर रहा है, ये मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं बीमार नजर आ रहा है। आप एज ए लॉयर हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, अभी तक जो उस व्यक्ति के खिलाफ जो थाना पर एप्लीकेशन दी गई है वो नेत्रपाल सिंह की पत्नी द्वारा दी गई है। और नेत्रपाल सिंह की पत्नी द्वारा जो दिया गया प्रार्थना पत्र है उसमें सिर्फ क्या लिखा गया है, जैसा मुझे पता पड़ा है, मैंने प्रार्थना पत्र पढ़ा नहीं है, जैसा मुझे पता पड़ा है कि एक व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आया और आकर के जोर जोर से चिल्लाने लगा, दरवाजे को पीटने लगा। तो उस तहरीर के आधार पर उस गुजरात वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी धारा नहीं बनती है। फिर भी मुझे जानकारी हुई कि उस व्यक्ति को आज जेल भेज दिया गया है। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा कि उस व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई? जो उन्होंने एप्लीकेशन दी तो गुजरात वो व्यक्ति पकड़ा गया ना मौके पर। देखिए मेरी बात सुनिए, जो कोई भी व्यक्ति पकड़ने से मतलब नहीं है। यदि मेरे साथ कोई घटना हुई है, मैं जो तहरीर थाने पर दूंगा उसी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत होगा। तो जो उनकी तहरीर आई है उसमें ये लिखा गया, जैसा कि मुझे पता पड़ा, मैंने आपको पहले बताया कि तहरीर मैंने पढ़ी नहीं है, पर लेकिन जो पता चला कि तहरीर में लगा, गेट को पीटने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। हो सकता है कि उसने चिल्लाने में गाली वाली बकती हों और उस पर वो धाराएं लगा दी गई हों। आपको नहीं लगता कि सीमा की जान को खतरा है? कुछ लोग सीमा के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, क्योंकि AP सिंह साहब ये कह रहे हैं कि सीमा के खिलाफ साजिश रच। सुनिए मेरी बात सुनिए, यदि सीमा की जान को खतरा है
तो सीमा को रबूपुरा से हटा करके स्टेट गवर्नमेंट डिटेंशन सेंटर में क्यों नहीं रख रही? उसको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाना चाहिए। अरे वो अपने पति के साथ रह रही है, शादी हो गई, एक बेटी हो गई। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? पहले पति से तलाक नहीं हुआ, दूसरे पति से उसने शादी कर ली, बेटी हो गई। ये सब मैंने आपको बताया है कि ये अवैध महिला है, अवैध है। ये कुछ भी कर ले, एक ना और दो बच्चे भी कर ले ना, तो भी ये यहाँ नहीं रहेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए, वकील साहब हैं, तमाम पहलुओं पर उन्होंने अपनी राय रखी है, तमाम पहलुओं पर अपनी बात रखी है। हालांकि सीमा पर हमला हुआ है उसको लेकर भी अपनी राय रखी है। और जिस तरीके से ये जो पूरा मामला है, जब से सीमा यहाँ पर आई, गिरफ्तार हुई, उसके बाद जमानत, सबसे पहले व्यक्ति वकील साहब हैं जिन्होंने सीमा हैदर की, सचिन की, उनके पिता की, तीनों की जमानत कराई।